राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। प्रभु कृपा से सब अच्छे ही होंगे। देखिए, आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है कि अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं तो आपको क्या क्या नियम बरतने हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है हम उसमें जानेंगे 12 नियम जो कि आपको फॉलो करना है अगर लल्ला आपके घर पर है तो चलिए जानते हैं हमारा पहला नियम क्या है। तो देखिए, हमारा पहला नियम जो है वो ये है कि अगर लल्ला आपके घर है या आप लाने का सोच रहे हैं तो ये घर उनको सौंप दीजिए, क्योंकि पहला अधिकार जो है वो लल्ला का है और ये घर अब आपका नहीं है, ये अब आपके ठाकुर जी का है, आपके लल्ला का है, आपके लाड़ दुलारे राजकुमार का है ये घर। तो अब से आप यही मानिए, ये जो घर है आपका वो आपके राजकुमार का है। हमारा जो दूसरा नियम है वो है स्नान। लल्ला आपके घर पर है तो आपको उनको डेली नहलाना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन नहला दिया और एक दिन नहीं नहलाया। लल्ला को बहुत अच्छे से रहने की आदत होती है और वो डेली स्नान करते हैं, तो आपको उनको डेली ही नहलाना है। और जैसा मौसम हो उस हिसाब से आप उनके कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं। अगर सर्दी है तो आप उनको गर्म कपड़े पहनाएंगे और गर्मी है तो आप उनको कॉटन के हल्के कपड़े पहनाएंगे, पर लल्ला को डेली जो है वो नहलाना है। तो चलिए जानते हैं हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम जो है वो है लल्ला का भोग। तो देखिए, आपके घर में जो कुछ भी बनता है उस पर सबसे पहला हक जो होता है वो लल्ला का होता है। तो आप लल्ला को भोग लगाएं और हो सके तो आप उनको 4 टाइम भोग लगाएं। जब लल्ला सुबह उठते हैं तो उन्हें दूध का भोग दें और थोड़ी देर बाद आप 1 घंटे के रेस्ट से आप चाहे तो उन्हें नाश्ता भी दे सकते हैं। दोपहर में उनका लंच होता है और शाम को आप उनको स्नैक्स दें और रात को फिर आप उनको दूध दे दें। ऐसे करके लल्ला का आप 4 या 5 बार उनको कुछ ना कुछ खाने को दें, क्योंकि लल्ला जो है वो बहुत छोटे हैं अभी और उनको बार बार भूख लग जाती है। और मार्केट भी आप जाएं तो उनको कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर लेके आएं लल्ला के लिए। और लल्ला के लिए जो भी आप डिनर बनाएं रात को तो आप कोशिश करें कि वो थोड़ा हल्का फुल्का ही हो। तो चलिए जानते हैं हमारा चौथा नियम क्या है। चौथा नियम हमारा ये है कि जब भी हम मार्केट जाएं तो लल्ला के लिए कुछ ना कुछ लेके आएं, चाहे वो खिलौने हों या चाहे कुछ खाने पीने की चीज़ें हों। आप चाहें तो उनके लिए मिठाई या कुछ खिलौने ला सकते हैं, लेकिन जब भी आप मार्केट जाएं लल्ला को ना भूलें, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएं। तो चलिए जानते हैं हमारा छठवां नियम क्या है। हमारा छठवां नियम जो है वो ये है कि आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो आप लल्ला को कभी भी लॉक करके ना जाएं, उनको अकेला छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि जैसे आप अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़ के नहीं जाते वैसे आप लल्ला को अकेला छोड़ के ना जाएं। अगर आप 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं या दिन भर के लिए जा रहे हैं तो आप लल्ला को अकेला छोड़ सकते हैं। उनको उस टाइम सुला जाएं या उनसे कह के चले जाएं कि लल्ला हम अभी आ रहे हैं शाम तक। लेकिन अगर आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, हफ्ते भर के या महीने के लिए, तो आप लल्ला को प्लीज़ लॉक करके ना जाएं, आप उनको अपने साथ ही ले जाएं। हमारा जो 7वां नियम है वो ये है कि जब भी आप फ्री रहें अपने लल्ला के साथ खेलें, क्योंकि अगर लल्ला आपके घर में है और आप उनके साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो उनको थोड़ा तो बुरा लगेगा ना। इसलिए आप क्या करें कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप अपने लल्ला के साथ खूब खेलें, उनसे बातें करें, उनसे पूछें कि लल्ला आप कैसे हैं, आप क्या चाहते हैं, और बहुत ढेर सारी बातें करें उनके मन की, जाने की वो क्या चाहते हैं आपसे। तो जब भी आप फ्री रहें उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप ऑफिस जाते हैं करते हैं तो आप जब भी आपको टाइम मिले तब करें, और अगर आप घर में ही रहते हैं तो हर टाइम उनसे कुछ ना कुछ पूछते रहें, उनसे बातचीत करते रहें। उनके साथ एक जो प्यार वाला कनेक्शन है वो आपका बरकरार रहे, इसलिए आपको उनसे सारा बातचीत के थ्रू या ऐसे लाड़ लड़ाना है। तो आइए जानते हैं हमारा 8वां नियम। हमारा 8वां नियम जो है वो है संध्या आरती। आप हमेशा लल्ला की संध्या आरती ज़रूर करें और सुबह की भी करें। तो दोनों टाइम की आरती बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो आप लल्ला की संध्या आरती ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं हमारा 9वां नियम क्या है। तो देखिए, हमारा जो 9वां नियम है वो ये है कि अपने घर का जो वातावरण है वो आप शुद्ध सात्विक रखें। आपके यहाँ कोई भी तामसिक चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तामसिक उसमें आ जाते हैं। और कोशिश करें आपकी जो भी हमारे घर का वातावरण है वो सात्विक होना चाहिए। तो अगर आपके घर में लल्ला है तो आपको अपने घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध और सात्विक रखना है, क्योंकि लल्ला को यही सब चीज़ें पसंद आती हैं। तो आइए जानते हैं हमारा 10वां नियम। हमारा 10वां नियम जो है वो है कि लल्ला के सोने की व्यवस्था कैसी होना चाहिए। तो देखिए, कभी भी आप ऐसा ना करें कि आप तो सो गए आराम से और लल्ला आपके बैठे हैं, जाग रहे हैं। और कुछ बातें हैं जो बहुत ही ध्यान देने वाली हैं।
जैसे कि जो भी कपड़े आप दिन भर पहनते हैं, क्या आप उन कपड़ों को पहन के सोते हैं? आप नहीं सोते होंगे। तो अगर हम उन कपड़ों को पहन के नहीं सोते हैं रात को, तो हम लल्ला को क्यों सोने दें? जो कपड़े लल्ला दिन भर पहनते हैं, उन कपड़ों को उतार के हम उनके नाइट वियर्स पहनाएँ, और नाइट वियर्स भी उनके ऐसे हों सीज़न के हिसाब से। अगर सर्दी है तो आप उनको वूलन्स पहनाएँ, और गर्मी हो तो आप उनको हल्के-फुल्के कॉटन के कुर्ते पहनाएँ। तो लल्ला की सोने की व्यवस्था आपको अच्छे से ही देखनी होती है। तो आइए जानते हैं हमारा 11वां नियम क्या है। देखिए, हमारा जो 11वां नियम है वो ये है कि लल्ला को कभी भी आप ऐसे रूम में ना रखें जिसमें किसी का जाना-आना ना हो या बहुत ही कम हो। तो लल्ला को आप हमेशा ऐसा रूम दें जिसमें हमारा जाना-आना ज़्यादातर होता हो, क्योंकि लल्ला अकेले नहीं रहते हैं। तो आप उनको ऐसा ही रूम दें जिसमें आपका जाना-आना बहुत ज़्यादा होता हो, और हमेशा हर टाइम आप लल्ला के आस-पास ही रहें, उनको बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। बहुत ज़्यादा कुछ मजबूरी होती है तो ही आप 1-2 घंटे को अकेला छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप उनको दिन भर में बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। लल्ला बहुत छोटे हैं और उनको हर टाइम आपकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं हमारा 12वां नियम, जो कि हमारा आखिरी नियम है। तो हमारा जो आखिरी नियम है वो है एकादशी। अगर आपके घर में लल्ला है तो आप एकादशी का पालन ज़रूर करें। आप एकादशी करें, क्योंकि लल्ला को एकादशी जो है वो बहुत ही प्रिय होती है और हमारे लिए जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे नियम हो चुके हैं पूरे। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में ये भी बताइए कि मेरा प्यारा सा बेटू कैसा लग रहा है आपको। आज तो बहुत ही सुंदर सजे हैं लल्ला। तो प्लीज़ आप ये भी साथ में कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको राधे राधे।